चलो बोला जा, कहाँ तक पढ़े हो? तो खत्म हो गया रहा ना, कल नहीं रहा। प्रभावित करने वाले कारक ना, तब पहला जो प्रभावित कर रहा हो क्या रहा? प्रकाश की अवधि। प्रकाश रहा ना, ओम कर रहा प्रकाश की अवधि। खुश रहा एकदम, हाँ खुश। प्रकाश की अवधि इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ लाइट। लिख जाए हेडिंग। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला हेडिंग लिख लो प्रकाश की अवधि। हाँ हेडिंग लिखे रहे ना। प्रकाश की अवधि। तो तुम्हें की तो पता ही बा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी बा? प्रकाश, बिना प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण संभव ना बा। तो अगर पौधा की चलो समझा जा ना। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ी जा, नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी बिना प्रकाश के भोजन बनाना संभव ना। बात अगर 8 से 10 घंटा का प्रकाश मिले तो प्रकाश संश्लेषण दर का हो जाए, बढ़ जाए। यानी प्रकाश ज्यादा भोजन बनाए ना, और जब ज्यादा भोजन बने तो प्रकाश संश्लेषण का हो गया, बढ़ गया। उतार जाए शॉर्टकट में। छोटा छोटा पढ़ाई लगे। आकाश लगाओ कि पार्टी में 50-60 रुपया लगे का चली। बड़ा अगर 8 से 10-12 घंटा प्रकाश मिले तो प्रकाश संश्लेषण दर का हो जाए, दर मतलब बढ़ जाए, भोजन ज्यादा बने। ठीक, चलो अगला लिखा जाए। आगे का रहा प्रकाश की गुणता, ये रहा। चलो ये लिखो प्रकाश की गुणता। प्रकाश की गुणता हेडिंग लिख लो जाए। प्रकाश प्रभावित कर रहा है, में हेडिंग पड़ेगा प्रकाश की गुणता, क्वालिटी ऑफ लाइट।
हाँ भाई शुरू करो। अच्छा टीचर आलसी है मगर लड़के और आलसी है। छुट्टी में ज्यादा आराम करता हूँ। एकदम खुश रह जा, खूब आगे बढ़े। हमार हमार हाथ और लंबा होते तो अपने गोड़े गिर के करी थप्पे टीचर के। जब लड़कियां बेचारे ना कही प्रकाश की गुणता क्वालिटी आप वही चीज दिया है तो तुम कर लिया फिर से बताया एक होता दृश्य लाइट, एक होता अदृश्य लाइट ना। ऐसा लाइट जो ना दिखाओ कि का बचा अदृश्य, और जौन लाइट दिखाओ कि का दृश्य यानी विजुअल लाइट। तो दृश्य लाइट जो था 7 प्रकार को था, ओके तैयार करे तरीका भी बिगोर हो ठीक। उसमें वायलेट भी देखी था, इंडिगो भी देखी था, ब्लू भी देखी था, ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। हाँ इंडिगो मतलब कि थोड़ा सा नेवी टाइप रहे, मतलब नीला से हल्का सा कम रहे। हाँ नेवी ब्लू ठीक। तो दृश्य प्रकार कितना प्रकार को था यानी सूर्य से प्रकाश कई प्रकार का आवत था, लेकिन जो हमें इसमें आँखी से देखा तो के का दृश्य प्रकार उनमें 7 रंग होते हैं। इस 7 रंग वैसे न दिखाए। जब एक कहाँ गुजरबा प्रिज्म से, कहाँ से गुजरबा, जब एक प्रिज्म में से गुजरबा तो कितना भाग में पड़ जाए 7 भाग में ठीक। तो वैसे ना दिखाए, लेकिन जब प्रकाश के गुजरबा प्रिज्म से तो कितना भाग में पड़ जाए 7 भाग में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यह हमें से एक समझे बात प्रकाश की गुणता यानी प्रकाश 7 रंग बा और 7 का अलग अलग गुण बा ठीक। तो यह हमें से आगे समझे सब ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किन में हुए, तो सब ज्यादा होता रेड में, फिर ब्लू में होता ठीक। यह इतना ध्यान देगा। उसके बाद होता किन में, बैगनी में ठीक। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछे तो सब ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन प्रकाश में हुए, लाल में, नीला में, बैगनी ठीक। तो इतना याद रहे चाहे हमसे न। नहीं समझे पहले तो 7 रंग आवत है। 7 रंग में सब ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किन में हुए, लाल, नीला और बैगनी में। अगर सबसे कम पूछे तब किन में हुए, ग्रीन में। किन में हुए, अब काहे ग्रीन में हुए कि बताए, दिमाग लगाई के काहे से बता रहे। ग्रीन प्रकाश आ तो वापस लौटा दे ना, पौधा ग्रीन तभी देखा जब ग्रीन प्रकाश का कह दे वापस लौटा दे, यानी ग्रीन प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण न हो। तो एग्जाम में पूछे तो इसमें कि सब ज्यादा किन में हुए, लाल और नीला में। अगर पौधा के लाल और नीला प्रकाश ज्यादा दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाए, बढ़ जाए। देखिए क्या कहते हैं, प्रकाश की गुणता क्या कहते हैं, यानी प्रकाश 7 रंग को था, 7 में से लाल और नीला में सब ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता। यानी बताओ प्रकाश की गुणता प्रभावित करता है नहीं प्रकाश संश्लेषण। अगर पौधा के लाल और नीला रंग दिया जाए तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो, ओकरे बाद अगर कोई रंग आए तब में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, यानी लाल नीला बैगनी रहे तब प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए, और कौन रहे का हो जाए घट जाए। समझ में आएगी कि क्या कहते हैं प्रकाश की गुणता। लिख ले जा छोटा सा। प्रकाश 7 रंगों का होता है।
दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का, जैसे अल्ट्रावायलेट किरण आवत है ना, वो अदृश्य वो आँखी से न दिखाए। अच्छा, इस 7 रंग में कब बटे? जब प्रिज्म से गुजर बा तब बटे, ओकरे पहले न हाथ का लिखा। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का होता है, जिसमें से लाल नीला बैगनी में, जिसमें से लाल नीला बैगनी में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सब ज्यादा लाल में होता है। लाल नीला बैगनी में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे प्रकाश की गूढ़ता कहते हैं। 4 बजे पढ़ाया है ना, आवे के एक अच्छा ना। फिजिक्स की स्पेलिंग बोल दे बावे लुढ़क जी हैं जा। PHY CIC 3-4 दैया कहीं बस ऐसे हुई है नहीं। तो इसमें समझ में पूछे रहे ना, कोशिका तरह घरे पढ़वे नहीं करते हैं। 1 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश में दृश्य प्रकाश 7 रंग का बा। 7 रंग में लाल नीला बैगनी में सबसे अधिक प्रकाश हो संश्लेषण। ठीक, यहाँ तक रहा प्रकाश प्रभावित करता ना। तो उसके बाद का रहा आगे प्रकाश की मात्रा एक लिखे ना, खाली समझेगा। जैसे मान लो कौनो पौधा बोके अधिक प्रकाश देबा तो अधिक प्रकाश संश्लेषण हो, लेकिन ओके लगातार प्रकाश देता रहे 24 घंटा, का हो जाए प्रकाश संश्लेषण घट जाए ना। का पत्ती जल जाए, और जब पत्ती जल गया क्लोरोफिल खराब हो गया तब प्रकाश संश्लेषण। अरे खाना खाते तो मैंने नियम से खाया ना कि दिन भर खियाते रहे, वो खाते रहे। शुरू में तेज खाए के बाद का हो जाए कम हो चला जाओ धीरे, अगर वही खाते रहे तो निपटू जाए। सही बात हो। यानी सूर्य का प्रकाश के जौन, अगर सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में देते रहे तब तक प्रकाश संश्लेषण शुरू में बढ़ जाए। अगर वही लगातार देते रहे तब का हो जाए। कब बताने रेड ड्रॉप इफेक्ट बता रहे, तब आगे हम क्या बता रहे, तापमान न एक उतारे हजार, एक उतार ले जा। तब फ्रिज में भी बना सकते, चला उतार लगा कर। ज्यादा बोला था ना, दुनिया बैठा रहे। रच किया और पूछो डिप्रेशन में चला जाते हैं। कार सुनाता है कि एक जने फांसी लगाया है, लेकिन बचा दिया, हम कहा जाएगा। चलो हीट लिखा जा तापमान। तो दृश्य प्रकाश 7 रंग का होता याद होगी ना। एक तरीका हो विवियोर, कभी कभी देखियो आसमान में दिखा था 7 रंग। ठीक, तो विवियोर रहा था जब वो प्रिज्म से गुजरे तब ऐसा दिखाए, बिना प्रिज्म से गुजरे ऐसा ना दिखाए। यानी अगर लाइट लैला प्रिज्म लैला, कांच का टुकड़ा होता ना प्रिज्म, वही लैला कौन जैसा रे गुजरबा 7 रंग दिखाए।
अब लिखा जा तापमान, हेडिंग लिखा जा तापमान। चलो तापमान के बताए का होत ह? लिख जा चलो पहले तापमान समझो। तापमान जवन हो एक प्रकार का हवे ऊर्जा कहब और ऊर्जा हो जेके का किया जा सकत है, मापा जा सकत है। का किया जा सकत है? बताओ शरीर का टेम्परेचर मापत है ना कि 37-38 बा। तो तापमान एक प्रकार का है ऊर्जा है और ऐसा ऊर्जा हो जेके का किया जा सके, मापा जा सके कि का कहब, यानी ऐसे एक प्रकार की ऊर्जा जेके मापा जा सके कि का कहब जा तापमान। तापमान का मात्रा दो होता है, एक होता फ़ारेनहाइट और एक होता डिग्री सेल्सियस। पढ़े जा एक होता फ़ारेनहाइट जब कम दर्शावे रहे तो डिग्री सेल्सियस में, जैसे मानव टेम्परेचर कितना बा और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट बा। जब डॉक्टर के पास जाती है वाला बतावत ही वाला नहीं बताते, इतना बताए तब तो बड़ा लगे ना। जैसे 37 बगर 38 बता दे दवाई लेबा जा डॉक्टर साहब ठीक हो जावे ना। और 98.6 जैसे कह दे 100 हो गया खाली हूँ में एक बढ़ावा 100 जैसे बता देते मैंने घबरा जाते ना डॉक्टर साहब ठीक हो जाए ना ठीक हो जाए निपटब तो ना राती भरे में कहते निपटब ना। लेकिन हाँ तो डॉक्टर लोग अपने हिसाब से बतावत हैं। तो तापमान यानी टेम्परेचर पढ़ेगा। अच्छा बताओ जब बढ़िया मौसम रहता है यानी 15 से मान लो 20 डिग्री सेल्सियस और 30 के बीच में रहता तो बड़ा बढ़िया लगता ना, उनमें कार्य करे या कुछ भी करे बड़ा बढ़िया फीलिंग होता। एकदम या तो ठंडी हो जाए तब वो कार्य ना हो पावत, या एकदम गर्मी हो जाए तब वो कार्य। ऐसे ही पौधा भी हैं, अगर पौधा जो है अगर उनसे उनके कितना डिग्री सेल्सियस मिले 20 से 35 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान मिले, हाँ 20 से 35 मिले तब तक प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस का हो जाए बढ़ जाए। और काहे बढ़ जाए एंजाइम का करेंगे अच्छे से कार्य करेंगे। ठीक एंजाइम कैसे काम करेंगे अच्छे से काम बता रहे ना। एंजाइम जो हम भाई टेम्परेचर में काम करते हैं अगर 20 से 35 रहे तब तक एंजाइम एक्टिव रही। जैसे अगर ऊपर जाए नष्ट हो जाए, जैसे मान लो 45 के ऊपर टेम्परेचर होगा तो एंजाइम का हो जाए नष्ट हो जाए। जब एंजाइम में नष्ट हो तो कोनो काम तेज हो पाए। या अगर मान लो 20 से नीचे यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा तब एंजाइम असक्रिय हो जाए। का हो जाए असक्रिय हो जाए तब एंजाइम कार्य न करे। दोनों कंडीशन बा, एक तो एकदम ज्यादा हो जाए तब तक नष्ट हो जाए बेचारा मर जाए, अगर एकदम कम हो जाए तो का हो जाए असक्रिय हो जाए तो कोनो क्रिया तेज होए। एंजाइम का काम का बा क्रिया को तेज करना। एंजाइम के लिए सबसे बढ़िया वातावरण कब होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम एक्टिव रहे तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाए बढ़ जाए अपने आप। ठीक लिख ले छोटा सा जा 20 से 35 डिग्री सेल्सियस लिख बच्चा। यदि तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है तो एंजाइम सक्रिय होते हैं। एंजाइम सक्रिय होते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाता है। अगर इससे कम या ज्यादा हो तो क्या हो जाए कम हो जाए। यदि इससे बढ़ जाता यदि इससे
कम या अधिक तापमान होता है यदि इससे कम या अधिक तापमान होता है तो प्रकाश संश्लेषण घट जाता है या कम हो जाता है। घट जाता है। घट जाता। ठीक, शॉर्टकट में अगर उतारे को तो PSR समझा था, फोटोसिंथेसिस रेट। अगर 20 से 35 रहे तो एंजाइम सक्रिय रहे तो फोटोसिंथेसिस का हो जाए। इकर जस्ट उल्टा कर दे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, तो का हो जाए, घट जाए। ठीक, उतार लो जा शॉर्टकट में। आर माने रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर। आगे देखो पत्ती की संरचना। ठीक, पत्ती का संरचना। अगर पत्ती देखा, मेन तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तू का सुना था? तब तो इसमें की जानकारी हो गई करे कि पंजाब में बाढ़ है बा, बहुत भयानक बाढ़ है बा। पंजाब पूरे, जब भी पंजाब जब भी भारत में कभी भी विपत आए बात, पंजाब वाले सबसे आगे रहते रहे ना। पूरा खाना या जवन भी बा, गुरुद्वारा सबसे बढ़िया स्थान बा पूरे दुनिया में। अगर भोजन का और रहे का स्थान बत का है गुरुद्वारा। और सिख धर्म का है ना। हाँ, ये पंजाब के बारे में जरूरी बा। पंजाब वाले अन्य भारतीय से बड़ा नाराज हैं। जवन उत्तर प्रदेश या और राज्य हैं, पंजाब के छोड़ के सबसे नाराज हैं कि जब भी कभी भी विपत आए बाद पंजाबी लोग सबसे आगे खड़ा रहे। ठीक, लेकिन पंजाब में बाढ़ आए बाद कोनो भारतीय आगे ना खड़ा, इनसे उनके से बड़ा नाराजगी बा। और नाराजगी सही बात बा ना। अगर तोरे आफत विपत में हमेशा खड़ा है तो पंडी बा पंजाबी वाले खासियत कि जौन वहाँ का एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सब जने मिलजुल के काम करते हैं अच्छे से। नहीं तो सोचे इतना बड़ा बाढ़ आए बा, कई जिला डूब गया हम बाढ़ में, तो भोजन पानी सबके मिलत है, बड़ी बात बा ना। तो पंजाबी में तो बढ़िया बात बा, एकता बा। एकता कारण सबके भोजन घरे घरे पहुँचावत है। स्टीमर लेके नया नया मतलब गाड़ी बने पानी में चले बढ़िया से न, तो इतना बढ़िया काम करें। लेकिन और राज्य के आगे आवे चाहे सबके मदद करे, चाहे यहाँ स्पेशली यूपी वाले, यूपी का बाद ये 25 करोड़ बा। अगर यूपी वाले मदद करिए तो ज़्यादा बढ़िया बा। और यूपी की मदद पंजाब करता बढ़िया से करता बेचारा। पूरे भारत में अगर बढ़िया राज्य में गेहूं चावल उत्पादन के हर्ष होता पंजाब से, पूरे भारत का शान आह्वान। और सिख धर्म जन्मे करता जा, तो सिख धर्म लोग जो है गुरुद्वारा हमेशा खुला रहता। अगर भारत में कभी भी आपदा आए तो कौन दरवाजा खुला रहे, गुरुद्वारा में चला गया, कभी भी तू खाली पेट नहीं होगा, ये जान ले। तो वहाँ और भोजन जो हम वहाँ एकदम स्टैंडर्ड मिलता है, घरे के होके न मिले जाके पता कभी खाया, एकदम साफ सफाई रहे। और सब चाहे अमीर हो चाहे गरीब सबके बराबर मात्रा में। जो रोटी बा उसे सादा रोटी बिना घी लगाए के रोटी, तो हाँ तो देसी घी लगाए ही रोटी तब मिलत है। तो गुरुद्वारा ये इतना बढ़िया खासियत बा गुरुद्वारा। लेकिन हाँ, पंजाब में ये सब आए बा, पंजाब वाले बढ़िया लड़त है। अगर इतना यूपी बिहार में होता तो पूरा यूपी बिहार डूब गया होता है। पंजाब में एकता यहाँ तक एकदम जातिवाद चरम पे बा न। कहते नुआ गाँव में जादू जाति मरत हैं, बढ़िया कई मिले मरे न हो नमवा पड़ निपट गए जाए तो मरा दी गाँव वाले साफ हो जाए। यहाँ जैसे एक ब्लॉक में गिरदकोट में बाढ़ आ जाए, मजा आ जाएगी। निपटाई देन की निपटाई तक कुल कब्जिया ले वजह हमसे न। तब ये बड़ा समस्या बा। लेकिन पंजाब वाले लड़ा था, सब जने मिल गई, बड़ी बात बा। सेना के जवान वहाँ साथ देते हैं तो पंजाब बच जाए, ठीक बा। पंजाब आगे बढ़े फिर से। वहाँ हीरो हीरोइन जे दिलजीत दोसांझ का नाम सुने बजा न, बहुत लोग हैं जे बहुत मदद करत हैं। अब जेकर पूरा उजड़ जाता बेचारे क्या करें पंजाब वाले। तो चला आगे हमसे पढ़ा जाए। लिख पत्ती की संरचना,
अब पूरे भारतीय सो नाराज हैं। अगर एक एक रुपया भी पूरा भारत वाले दे दें 150 करोड़ हो जाएगी ना। 150 करोड़ लोगों में बहुत है। 10 दिन भोजन कम से कम 1 महीना भोजन चले पंजाब में पूरे। क्या पंजाब की आबादी 4-5 करोड़ बार 150 करोड़ में कम से कम 1 महीना भोजन करी बाढ़ के समय में। तभी एक लिए जो पंजाब सरकार बा एक ऐप बना सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें जगह जितना हिम्मत बा न, जैसे 10 रुपया 5 रुपया पूरे भारत देश बहुत हो जाए ना। इससे कोरोना के समय में पीएम मोदी जी करे रहे हैं कि जितना जगह स्वेच्छा से पैसा दे सकत है हम उसमें दे रहे 100 रुपया जगह जितना बा उतना दे था 10 रुपया 5 रुपया जितना बा। 150 करोड़ आबादी में अगर हम उसमें खोल दे 150 करोड़ आबादी अगर 150 करोड़ आ जाए तब तो बच्चों आकर से हम लोग कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अमीरी आ चुकी है। पहले 1 महीना बढ़िया से खाएंगे उसके बाद आएंगे जब गरीबी लौटेगी तब। क्योंकि पत्ती की संरचना अरे यह एक आइडिया नया अगर पूरे भारत में अगर रुपया मांग लिया जाए कुछ ना तो अगर 50 करोड़ ना दे 100 करोड़ दे 100 करोड़ आएगा कि नहीं आएंगे। इससे बढ़िया स्टार्टअप कोनो बा ना और सब दे दे का नकली एक दैया गलत हो जाए फिर दोबारा क्यों मांगा जाए दे न दे। तो भारत इतना बढ़िया जैसे BHU सुने हैं ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो करे बिना जब बनारस पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनाए हैं तो जानत हो बजा 1920-21 में बना बा। जो हम BHU बना बा 1920 और 21 में बना बा। जब ये बन गया तो एक बाद बना रहा ओकरे पहले भी वाला बन चुका रहा अपने इलाहाबाद वाला। इलाहाबाद के पहले ऑक्सफोर्ड सुने हैं ना ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड नाम बा। अरे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़त हो बजा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़त हो ऑक्सफोर्ड का मैप एटलस सब पढ़त ना। तो सोचो पहले के जो बा जो अपन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बा एक पूर्व का ऑक्सफोर्ड कर रहे हैं पूरे भारत का ऑक्सफोर्ड के रहा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सोचो यहाँ जो पढ़े बहुत आगे जाए। बहुत लोग पढ़े हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके खान सर जी जो इसमें फेमस हैं सब जने पढ़े हैं नलक पांडे जे फेमस हैं सब इधर से ही गुजरा है। चला जा हाँ वो बेचारू मध्य प्रदेश से रहना तुम्हारे थोड़ी यहाँ पढ़े होते हैं कहाँ पहले साधन रहा इतना। हाँ पंडित मदन मोहन मालवीय कहा है पूरा सुना ना चला हो ही गया। चल तब जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी चलो अब छोड़ा हो के पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कर स्थापना करत रहे BHU का केकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम बा हिंदू तो ये मतलब इना में सिर्फ हिंदू पढ़ी हर धर्म का लोग पढ़ी खाली नाम का रखे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक जब 1920-21 में यह समय बताओ यूपी में सबसे बढ़िया के बा BHU बा ना। BHU से बढ़िया कोनो यूनिवर्सिटी बा कौनो ना बा इनमें IIT बा सब बा। यहाँ जो पढ़ा लिखा निकलत है बड़ा ले जब हम 12 पास बारे तो BHU के लिए एडमिशन भरे रह जाते वहाँ ना दिया इलाहाबाद वाला दे दिया तो समझ में आ गया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1920 जमीन ना रखा से जब बना भाई कम से कम ना यहाँ से 10 किलोमीटर में बना बा यहाँ से बरौत तक बना बा पूरा वही में हॉस्पिटल बा विद्यालय बा सब चीज़ बा। तो अंदर जब जाके रहते तो मैंने व्हीकल से जाते हैं तब पंडित वहाँ रहा नहीं करे पास वहाँ सुने बा बनारस को समय राजा रहे काशी नरेश के रहे सुने बा बनारस से काशी भी कहते हैं ना है लड़की लोग बनारस के क्या कहते हैं काशी भी कहते हैं। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं वहाँ का राजा रहे काशी रहे कि रहे काशी नरेश कहते हैं सब। तेरे पास जमीन ना रखो लगे तो गैर राजा के लगे कह जमीन हमें दे दे हम एक यूनिवर्सिटी खोले चाहते जहाँ विद्यार्थी लोग पढ़ी तो कहें यहाँ से तू पैदल निकल जा जहाँ तक तू चला जाबा वहाँ तक जमीन तुम्हें दे दे। तब पंडित मदन मोहन मालवीय गए ओकरे बाद और जने साथ बिनती जोड़ के मांगे जेकर आसपास रहा कहें राजा कहें तू जा जहाँ तक तू चला जाबा जहाँ तक कह देबा वहाँ तक का जमीन दे दे। तो यहाँ से 10 किलोमीटर तक का जमीन उनके दिया गया। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी के शान हवे यानी पढ़ाई बढ़िया तो उनमें IIT बा उनमें मेडिकल की तैयारी किया जाता नहीं वर्तमान में नहीं है। अब भारत में राजा महाराजा कहाँ है अब तो लोकतंत्र बा ना। लेकिन जहाँ पर लिखा रहता काशी नरेश महाविद्यालय ठीक BHU हाँ जब ई बना तो मुस्लिम लोग भी ऐसे शिक्षा लेते और बना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सुने बा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
हाँ 1921 में बना के, जब कहन हिंदू के नाम पे बना बा तो एक मुस्लिम पे नाम पे बने चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह समय यूपीए में दोनों गो ना, दोनों में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती, बहुत बढ़िया नंबर 1 पढ़ाई ना। ये अलीगढ़ में बा। चलो कब पंडित मदन मोहन मालवीय बीएचयू बनवा रहे हैं। आगा खां का नाम सुने जा, आगा खां बनवा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये हाँ हाँ बना कई कर आगा खां, खां मतलब खान रहे, आगा खान, समझ में आई। चलो पत्ती की संरचना पढ़ा जा, अजाय जे पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें ना बा कि खाली नाम बा, पढ़ाई सब कैसे। हाँ चलो पत्ती की संरचना एक लिए इंट्रेंस देख पड़े। पत्ती की संरचना, अगर पत्ती बतावा ऐसे सिकुड़ा हुआ बा और एक पत्ती चौड़ा बा बढ़िया से हरा भरा बा, में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा हो, जौन हरा भरा बना, तो यानी पत्ती की संरचना पे भी निर्भर करता। अगर पत्ती चौड़ी बा और क्लोरोफिल अधिक बा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होए, अगर पत्ती की संरचना सिकुड़ी हुई बा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा न हो। ठीक, तो जैसे तुझमें देखियो बबूल का पेड़ जल्दी मोटा ताजा देखा था ना, जब देखबा सिकुड़ा नहीं रहता। और आम का देखा, महुआ का देखा, पीपल एकदम भदरान रहते हैं। का इसमें क्या होता, प्रकाश संश्लेषण लिख ले जा थोड़ा सा। लिखा प्रकाश संश्लेषण की दर, वहीं लिखा प्रकाश संश्लेषण की दर के प्रकाश संश्लेषण की दर पत्ती की संरचना पर भी निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्ती की संरचना पर भी निर्भर करता है। यदि पत्ती चौड़ी है, यदि पत्ती चौड़ी है और क्लोरोफिल अधिक है, और क्लोरोफिल अधिक है, और क्लोरोफिल अधिक है, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। तब प्रकाश संश्लेषण ओकरे बाद उल्टा तो लिखिन ले बजा ना, यदि क्लोरोफिल कम रहा या पत्ती कम चौड़ी रहा तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाए, कम हो जाए। एक और बार ओकरे बाद चैप्टर समाप्त हो जाए। लिख ले कार्बन डाइऑक्साइड। चला तो ये सब बतावा ये प्रभावित करे कि ना करे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण का कैसे करे, बढ़ाए कि घटाए? हाँ दिमाग लगाओ जाए। ये बताओ अगर कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो ग्लूकोज बने, बढ़ाए घटाए? बढ़ाए ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता तो भोजन प्रकाश संश्लेषण का हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ही में बदलता ग्लूकोज यानी भोजन में। हाँ तो में बुक में लिखा हर चीज का नियम बा। अगर एक सीमा तक बढ़ाबा तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए। मान ली पत्ती बा और इधर कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ा दिया तब तो प्रकाश संश्लेषण का हो बढ़ गया। और यही मजे प्रकाश संश्लेषण का दावा पत्ती पूरा इकट्ठा हो गया। बतावा बढ़े कि घटे? घट जाए ना। कौनो भी चीज का अधिकता हो जाता का हो जाता तो कहा गा बा अगर 0.59 कितना, अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोगा क्योंकि वातावरण में परसेंट कितना बा 0.03%। कहें अगर यहाँ तक बढ़ोगा तब तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए। अगर ऐसे ज्यादा बढ़ोगा तो प्रकाश संश्लेषण घट जाए। काय पत्ती के आसपास इकट्ठा हो जाए और जब इकट्ठा हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण न बढ़े। ठीक सरल बात। तो यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 60 कट में बता देते ही कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ तक बढ़ाओगे 0.9 तक बढ़ाओगे तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाए। पीएसआर बढ़ जाए ना, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाए। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड बा 0.59 से अधिक कहने से
अधिक कह देवे तब का हो जाए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का दर अब लिखाव तो बड़ा हो जाए, समझ में आ गया ना। यानी अगर एक निश्चित मात्रा तक बढ़ाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, पूछे एग्जाम में तो अगर निश्चित मात्रा तक बढ़ोगे तब बढ़ जाए, उससे ज्यादा बढ़ोगे तो क्या हो जाए, घट जाए। क्या बोले आसपास इकट्ठा हो जाए, उतार ले जाए, शॉर्ट करते हुए। PSR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक रेट, प्रकाश संश्लेषण की दर। ये समझ में आ गया ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना तक बढ़ोगा तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए। अगर हम एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ एक डिग्रा करे बाद ऐसे लिखेगा। PSR का पूरा नाम लिख लिया जाता है प्रकाश, चलो समझ जा बजा, फोटोसिंथेटिक रेट। चल एक दिमाग और लगाओगा, अगला हेडिंग लिख लो वायु। वायु या हवा। अब बताओ वायु जो हम प्रकाश संश्लेषण बढ़ाए कि घटाए। हाँ मात्रा पर निर्भर करे ना, तो कैसे मात्रा पर निर्भर करे बताओ। नहीं समझ में आ रहा है, अब बहुत सरल बात। अगर एक मतलब कि ज्यादा तेज ना कम स्पीड से चले तो पत्ती के ऊपर जो हम धूल कण हट जाए ना, हट जाए। और जब धूल मान ले पे देखा धूल लगा हुआ एक बढ़िया साफ कर बढ़िया से प्रकाश पड़े ना, और जब बढ़िया से प्रकाश पड़े प्रकाश संश्लेषण बढ़े घट जाए, बढ़ जाए। और एकदम आनी तूफान पूरा उखाड़ फुखाड़ दे तब का हो जाए, घट जाए ना। कैसे और का भाई एकदम आनी तूफान की पत्ती तो हिला तो पे प्रकाश पड़ पाए न पड़े ना। यानी अगर हवा जो हम एक निश्चित सीमित तेज चलता तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़े। का ग्रुप पर जितना भी धूल कण बका गए दे हटा दे, और जब धूल कण हटा दे प्रकाश अच्छी से पड़े, और जब अच्छे से पड़े तो क्या हो जाए, बढ़ जाए। लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान आ गए तो पत्तियां तोड़ डाले और पत्तियां उल्टा सीधा कर देगी ना। और जब पत्तियां हिला डुला था कितना घाम रहे बतावा प्रकाश संश्लेषण हुए। यानी एक निश्चित हवा चले तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए। काहे बढ़ जाए ये पता चल गया कि पत्ती के ऊपर जितना भी धूल दिख रहा आनी आता कितना पत्ती से गिरत है, तो आस पास जितना भी धूल कड़बा हट जाए और प्रकाश बढ़िया से पड़े, प्रकाश संश्लेषण का हो जाए, बढ़ जाए। देखियो बजा जा अगर धूल मजे जमा हो जाए देखा धीरे धीरे पौधा सूख जाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण। अब जैसे पानी बरस देता है धूल कण हटा देखा एकदम हरा भरा हो जाता है कि ना। यह समय देखा जहाँ भी कैसा ना हरा भरा है एकदम ऐसा लगा था कि उसमें जंगल में रही था। अगर घर छोड़ दे तो कहाँ लगा था, जंगल में। आस पास पूरा घास फूस सब जाम गया बा। तो लिख ला हवा समझ में आ गया। तो कैसे लिखे थोड़ा लिखा देता है या अपने मन से लिख ले बजा। वायु लिखा रहे ना, अगर एक निश्चित धीमी मात्रा में चले तब वायु जो तब अगर निश्चित तेज मात्रा में चले तब तक क्या हो जाए, प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाए ना, PSR बढ़ जाए। तो ऐसे पता चल गया काय को ऊपर से धूल कण का हो जाए, हट जाए ना, उतार ले जाए से। अगर बहुत तेज चले तब का हो जाए, कम हो जाए एकदम, हाँ के उतार ले जाए से। हवा वायु, खाली वायु लिखा हवा ना है। ये तो कारण समझ में आ गया ना, काहे बढ़ जाए, काहे शुक्र ऊपर से धूल कण का हो जाए, हट जाए, प्रकाश अच्छे से पड़े। जब प्रकाश अच्छे से पड़े तब बढ़िया से चले। ये चैप्टर प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया। अब हमसे पढ़ा पादप हार्मोन। अभी पढ़ा जरूरी बड़ा इम्पोर्टेंट बा, ले ले जा हेडिंग। अब अगला चैप्टर है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन या के बाद हम फाइटो हार्मोन, फिर इंग्लिश में कहीं प्लांट हार्मोन।
चलो पहले लड़की लोग बताइए हार्मोन का होता है, तब लड़कियां लोग नियंत्रित करें ना। हाँ। तेज ना क्या करें, नियंत्रित करें। आवश्यकता पड़े पे तेज करे, आवश्यकता पड़े पे नियंत्रित कर दे, यानी कम कर दे ना। तो ये क्या कहते हैं, हार्मोन। ठीक, तो उतार जा तब के पढ़ा जाए। एक ही मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, यानी सूचना दे काम करते ना। कि पादप में पढ़ेगा, मानव तो पढ़ चुका रहेगा। तो जो पादप में हार्मोन निकलत होगी, पादप हार्मोन कहीं या का कहीं ना। चलो थोड़ा सा के बारे में देखा जाए, तो मिटा दे। अब परीक्षा ज्यादा दिन अब आना, धीरे धीरे तैयारी तो उसमें तेज कर। जितना पढ़ाएगा वो कर रिवीजन करा जा। ठीक, उसके बाद बाकी जो बच्चा पढ़ाया जाता कि जैसे ही खत्म हो तो उसमें केमिस्ट्री चालू कर दे, रिवीजन एक बार हो जाए यहाँ। और इंग्लिश दो चीज ना, एक आगे नहीं टॉप कर जाए तो हमारा उसमें भाग्य बदल जाए, तो उसमें भाग्य बदल जाए। हाँ ये सब चले। अब काल मौसम में खाया अगर बता ना छोड़े, गड़बड़ा गया रहा का। तब वो खेवखर भेज गए हैं, खेवखर देवी भेज गए हैं। और हमसे रास्ता में टिबली हम कृष्णा कहते याद रहेगी, सब तो पहुंच जाए, खेवखर देवी ना पहुंच जाए। कहीं खेवखर से दूर बना, फिर भी बिठौली डाक गए, सब ने सुरक्षित पहुंच गया होगा। तो खेवखर से आते मिश्री से तो जानकी नगर डाक गए हो ना। तू जानकी नगर में रहता हो। हाँ तब उनमें हमारे से गलती ना है। और मूसलाधार बारिश भा रहा, एक बार 9 वाले सब पहुंच गया मैं। चलो अब सुना जा ध्यान से। पादप यानी हार्मोन, पादप छोड़ दे जा पहले। हार्मोन को खोज के करे रहा, बतावा जा। हाँ 42 ना, स्टार्लिंग एंड स्टार्लिंग एंड बेलिस करे रहे। एकर नामकरण के करे रहे ना, स्टार्लिंग करे रहे, के करे रहे, स्टार्लिंग करे रहे। और ये दूसरी, हाँ ये जो खोज करे रहे जा, ये खोज भारा कब 1902 में, कब भारा 1902 में। और पहला हार्मोन का खोजे रहे, सिक्रीटीन का खोजे रहे, सिक्रीटीन ना। और ये सिक्रीटीन हार्मोन पढ़ा जा कहाँ से निकला था, ग्रहणी से। कहाँ से ना, डुडेनम बता रहे। ये हार्मोन कहाँ निकला था, ये तो हार्मोन के बेसिक जानकारी है। कि जो पादप हार्मोन बा, एक सबसे पहले खोजे रहन डार्विन के, खोजे रहन और खोजे रहन 1880 में। चलो फिर से देखा जा पहले बेसिक। तो पादप हार्मोन जो बा, एक खोज के करे रहा, स्टार्लिंग एंड बेलिस करे रहा। और एक नाम के रखे रहा। ये सभी खोज कब करे रहा, 1902 में। पहला हार्मोन कौन खोजा, पादप में हार्मोन को खोज के करे रहा, डार्विन करे रहा 1880। वो ऑक्सीजन रहा। अच्छा ऑक्सीजन लिख देते हैं। हाँ हार्मोन ऑक्सीजन कहीं लिखा रहा था, कहीं ऑक्सीजन से लिखा रहा था। हाँ पादप में हार्मोन का खोज। ठीक, तो पादप में हार्मोन का खोज क्या करे रहा, डार्विन करे रहा 1880 में। और वो हार्मोन का रहा, ऑक्सीजन का रहा। और इतना जन्म का था। हार्मोन का खोज स्टार्लिंग एंड बेलिस 1902 में। सिक्रीटीन करे रहे, एकर नामकरण स्टार्लिंग करे। पादप में हार्मोन खोज के करे डार्विन। और हार्मोन का काम बा, क्रिया के नियंत्रित करता, क्या करता। और ये रासायनिक पदार्थ हो ना, रासायनिक संदेश वाहक हो, यानी मैसेज दे काम करता। थोड़ा पर अच्छा उतारा था, जब उतार तब
ऐसी शॉर्टकट में उतार ले जा। तू कहाँ बैठा रहा? पहले उधर चले। वसीकरण पढ़ाई आए हैं। तू उधर चल पहले। वसीकरण पढ़ाई आए हैं। तो हम बाबा बाबा दिखा थे वसीकरण वाला क्या नाम दे। शादी ब्याह कैले बा खुदे पता चल जाए वसीकरण। ता माई बाबू खुदे कहे माँ बेटा ना मती मर गया बाबा। ठीक बा। जब पूरा बात पत्नी माने लग बात खुदे माई बाबू चिल्लाए लगे कि अपने बस में कैले वश कैले बा वसीकरण। तुहिन कहे हो ये जो हम भी उल्टा सीधा रहा था कुछ लड़कियां से कही और हम बेचारे जानते ना तो हम पूछ रहे हैं। टीचर देख बारे में बता। सर कल स्कूल में क्लैप हो रहा था लेकिन हो क्यों रहा था यही नहीं पता चला। हम लोग पीछे खड़े थे। नहीं सुना ना। वो कल कचौड़ी की आवाज तो और नहीं सुनाई देती। उतार ले जा जल्दी से तब पढ़ ले। सर सुनने में आ रहा है पकौड़ी मतलब क्या नाम है? कल्लू सर प्रिंसिपल बनने वाले हैं। सौरभ सर जी। बन जाए तब संभालना मुश्किल हो जाए। अरे सर सबको मारेंगे। लोलारक सर जी की बात रहा सब पढ़ा देते नहीं तो पूरा दुर्दशा हो जाए विद्यालय में। लोलारक सर जी थोड़ा सही इंसान है ना। इसे घंटे का पढ़ा दे तब से पढ़ा दे। वैसे क्यों सुने थोड़ी ना 5 घंटे पढ़ा गायब। और लोलारक सर जी 1-2 घंटे पढ़ाई देते हैं। मान लो सौरभ सर जी 11-12 में कैसे जाए लड़कियां लोग आवाज नहीं यार। अरे सर बहुत बड़ा देर गुस्सा आते हैं मारते भी बहुत है। नहीं जी वो था बना जब नॉलेज का तो गुस्सा जल्दी आ जाता है। अगर लड़कियां डराए धमका रहा पूछे कुछ न पूछे न ये आइडिया हो टीचर के। जब कम आए तब केहू जल्दी बात ना करे और एकदम सख्ती से रहे ना। लड़कियां पूछे न बीच में से न पूछ ले कैसे बता पाओगे जाए। इतना सौरभ सर जी दिन भर तक क्रिकेट खेलते रहना मेरे से संगी हमसे सीनियर हैं। दिन भर क्रिकेट खेला है। भाग्य नसीब सही रहा। उनके पिताजी को उम्र 59 साल हो गया। साल भर नौकरी बचा रहा तो एक बीच में ब्लड कैंसर से देहांत हो गया और पकड़ रहा। उसमें नरेंद्र गिरी जी रहे पकड़ रहा की वजह से नौकरी जल्दी लग गया ना। 1 साल बचा रहा जल्दी नौकरी न लगा समझ में आए। और ये सौरभ सर जी 2 भाई हैं। ठीक है राजू नाम बा और सौरभ सर जी हैं। तो वहाँ सिग्नेचर भाबा दोनों जने के सम पुथा मिले चाहे ना। इसमें 80-90 हज़ार पेमेंट हुए तरह। ठीक हाँ ना तो सौरभ सर जी मान लो पढ़ावा जाता थोड़ा ज़्यादा ले लें लेकिन वो भाई उनको थोड़ा बेचारू विकलांग है ना। जो उनका भाई है वो विकलांग है। अब समझ में आ गया। ये इतना कहानी रहा ना। तो ऐसे गुप्ता सर जी पाए हैं मनोज गुप्ता सर जी। वो अपने टैलेंट बनाए पाए। उन्होंने पिताजी मरा रहे तब वो पाए रहे ना। हाँ तब जे भी देखा हाँ सरकारी है। सरकारी है। हाँ जो योगा कराते हैं
देखो वास्तव में जो आए हैं संतोष सर जी के बात ना सुनते हैं। वो दिन मैनेजर से कहा सुनी हो गया रहा, मैंने कुछ कह रहा है तब संतोष सर जी कहन मैनेजर सर जी कहें कि हु आर यू, कहन हु आर यू, मैनेजर सर जी कहन हु आर यू। अरे बात कहन बहुत था कहन अगर जाइए हमें प्रिंसिपल बना दे 2 दिन में पूरा ताला ना मरवा दी। अगर ये नियम बा पूरा कथ है, अगर क्लास चलता तो उनकर ये जो गेट बा गेट के अंदर प्रवेश करे को वर्जित बा, यानी प्रवेश कहे हम ताला मरवा दे वहीं बाहर खड़ा रहे, अगर हिम्मत हो तो प्रवेश कर जाए जहाँ का बा वहाँ कर दे। तो इतना सोचा जानते पूरा नियम नहीं पता बना कहन उनके वहीं बहरे कह दे 2 बज जात अंदर आवा तू पेड़ रुख बा जितना सब देख। अब किसी लड़के से बात नहीं करना है, अगर क्लास चल रही है तो किसी क्लास में प्रवेश करने की इजाज़त जो हिसाब किताब लेगा प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल ले तहार कोनो में ही था ना बा। मैनेजर काम बा तू आवा मैनेजमेंट देख लो 2 बजे के बाद आवा तार रूम सही बा डेस्क बेंच देख के चला जा और तार कुछ काम नहीं कहन हमें जहिया उठा बना 2 दिन बिना हमें बने कहते देखा ना सुधार दे कहा वहाँ तुरंत पूरा ताला मरवा दे। एक क्लास में प्रवेश ना है, किसी लड़के से बात नहीं करना है, सब एकदम सख्ती के साथ पालन हो। अब कहन जो मैनेजर को रूम बनावा कौन में ताला मरवा दे कि उनमें मैनेजर के लिए रूम अलग से ना बनता है, तो मैनेजर के रूम में ताला मरवा दे, वो ताला बंद रहे, जब हम आप मन करे तब खोलब, जब मन करे तब बंद करब। अब समझ में आएगी। तो संतोष सर जी अपने टैलेंट से आए ना वो तैयारी करे ना ये पूरा उनकी जानकारी बा। चलो जा पादप हार्मोन जो हम बा एक खोज मतलब हार्मोन को खोज स्टार्लिंग एम बेलिस 1902 में से क्रिस्टीन पहला हार्मोन पादप हार्मोन को खोज के करे रहा डार्विन और मतलब डार्विन खोज करे रहा 1880 में हार्मोन का नाम रहा आग जी। अब पादप हार्मोन के फाइटो हार्मोन क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा बारे में लिखा जाए। हाँ काय पौधा में पाया जाता ना, फाइटो माने प्लांट। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, इतना पढ़े हैं चाचा, थोड़ा सा लिखा देते बस। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो जैव रासायनिक मतलब क्या बताए शरीर के अंदर जो क्रिया चलता ना। हाँ जैव रासायनिक क्या लिखा, हार्मोन रासायनिक संदेश होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो नियंत्रित करते अर्थात नियंत्रित करते हैं अर्थात वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं, अर्थात वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। अर्थात यानी हार्मोन के मुख्य काम का वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और विकास में जो अंतर बतावा जाए, वृद्धि और विकास करते हैं यानी हार्मोन का काम का बा वृद्धि और विकास यानी नियंत्रित करते ना। मतलब जो बाढ़ हाँ जो बाढ़ एक जने जब बताया जाए चल वृद्धि देखो 2 शब्द बात अगर दोनों का अर्थ अलग हो तो जैसे हमारे समय का वृद्धि होता है क्या होता है विकास। ठीक तो वृद्धि माने इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, जब ओकर लंबाई चौड़ाई बढ़े तो के का कहब वृद्धि कहब का कहब। ओकरे बाद अब हम सब जैसे हम आई हम सब तो लंबाई चौड़ाई बढ़ चुका यानी क्या हो चुका बा। अब हम सब का करब यानी चौतरफा विकास करब, अब मानसिक विकास करब जा, शारीरिक सोचे समझे क्षमता समाज में विकास करब तो के का कहीं यानी जब अपन चौतरफा विकास करब यानी लंबाई जब बढ़त तो के का कहब वृद्धि। ओकरे बाद जब चौतरफा विकास करब मेंटल विकास करब समाज में अपन स्टेटस बनब तो का हो जाता विकास। तो 2 काम करता है वृद्धि और वृद्धि मानी लंबाई और चौड़ाई बढ़ना सिर्फ का हो गया वृद्धि, लेकिन जब चौतरफा विकास करबा अपन तो का कहीं विकास कहीं। अब ताश में कुमार बा वृद्धि भी करता का करता मानसिक विकास करता कि नहीं, मानसिक विकास समाज में पूरा भारत पूरा सोचे समझ विकसित होता ना तो के का बजा विकास। ठीक और अर्थव्यवस्था में तो पढ़ी रह
जीडीपी के बढ़ना के वृद्धि कहत ह और जीडीपी जब बढ़ा ओकर सबके लाभ पहुंच जाए तो का कहब विकास का कहब विकास तो पड़ेगा और विकास का सकारात्मक परिवर्तन का है सकारात्मक परिवर्तन। ठीक यहाँ तक तो पढ़े रहे। अब पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। ठीक लिख ले जा। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। अब एक के बारे में डिटेल में मैं पढ़ाएगा धीरे धीरे। एक के कहते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन। वृद्धि वर्धक हार्मोन और एक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन। तो पूछे पादप हार्मोन कई प्रकार का? दो। एक तो वृद्धि वर्धक और एक वृद्धि नाम से पता चल गया बा। बताओ जरूरी बा। जो वृद्धि के प्रमोट करे आगे बढ़ाओ के का बा वृद्धि वर्धक हार्मोन और जो वृद्धि के कम करे का करे यानी जब वृद्धि वर्धक में कई प्रकार का है। ऑक्सीजन बस सबसे पहले बताया रहे ना भाई की ऑक्सीजन से इंग्लिश में ऑक्सीजन कहते हैं और हिंदी में ऑक्सीजन से लिखते हैं। और दूसरा बात जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स या जिबरेलिन कहीं कहीं लिखा रहा था। ठीक वृद्धि वर्धक पूरा बता दी था। क्या करते हो? हमें नहीं देखा था। हाँ उनका था चुका था ताल तब समझाए। बस ये समझाया थी कुछ बता। जोधपुर वाले जब प्रेगनेंसी हो तो महिला का मान लो तबीयत ज्यादा खराब हो तो भदोही जिला में जाता है। इधर ही बात नहीं हटिए जाते ना मतलब सब के जान था भदोही बढ़िया डॉक्टर। भदोही में डॉक्टर कम बना वह जीवन ज्योति बा जीवन दीप बा जीवन दीप ज्योति में चलो एक ही समझ ल जाए इतना तो याद रहे चाहे कम से कम। तो पादप हार्मोन जो हमारा दो प्रकार के हैं एक वृद्धि वर्धक हार्मोन एक वृद्धि है गधा लो। पादप हार्मोन दो प्रकार का वृद्धि वर्धक और वृद्धि तब वृद्धि के जे बढ़ाए ओके का कब यानी पौधा में जे वृद्धि के बढ़ाए ओके का कब वृद्धि वर्धक हार्मोन और जे वृद्धि के रोक दे या घटाए दे ओके का कब रोधक बनन।
जे वृद्धि के रोक दे या घटाए दे कि का कहब वृद्धि रोधक, और जे वृद्धि के बढ़ाए दे कि वृद्धि, तो वृद्धि वर्धक में 3 हार्मोन है, ऑक्सिन्स बा, जिबरेलिन्स बा और साइटोकाइनिन। वृद्धि रोधक में 4 हार्मोन है, एफसीसी कमल बा, ओकरे बाद इथिलीन बा, ट्राउमेटिन बा, फ्लोरीन। एक एक कम से काम पढ़ब जा, खोज पढ़ब कैसे बा, तो वृद्धि वर्धक समझ में आएगा, जे वृद्धि के बढ़ाए वर्धक हार्मोन, तो ऑक्सिन के पढ़े के बाद जिबरेलिन्स के, साइटोकाइनिन। वृद्धि के जो रोक दे या घटाए दे कि का कहब वृद्धि रोधक हार्मोन, एफसीसी कमल, इथिलीन, ट्राउमेटिन और फ्लोरीन। तो सबसे पहले हेडिंग लिख जा वृद्धि वर्धक हार्मोन, बस करी, या हेडिंग लिखा जा ऑक्सिन से लिख ले डायरेक्ट। अब जाए सर ये काल भी जा दे, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। देखिए